इस काम को करके मेरे पास आ जाएंगे, एक भी खाली वापस नहीं होंगे, सबको मिलेगा। इतना मेरे पास है। और यदि मेरा भाषण सुन करके रात में कोई चोर आ जाए तो उनको झोला में कुछ नहीं मिलेगा, चोर को नहीं मिलेगा कुछ। यह भी मैं कह सकता हूं, चोर को एक भी पैसा झोला में नहीं मिलेगा। अब भजन करने वाले को सबको मिलेगा। साधु के पास ऐसा ही धन होता है, चोर को मिलता नहीं। अब भजन करने वाले खाली वापस होता नहीं, सबको मिल जाएगा। पंजाब में मेरा सत्संग चल रहा था और एक माई आ गई और उन्होंने साफ साफ कह दिया कि महाराज जी आपने जैसा कहा था वैसा ही मैंने किया। बच्चे भी मेरे साथ में थे, पति भी मेरे साथ में थे, लेकिन हमने रास्ते में किसी से बातचीत नहीं की। हम आप लोगों को एक नंबर का सत्संगी बनाना चाहते हैं। आपके पास से महाराज निकले या घर तक गए, किसी से बातचीत नहीं की, केवल जाप करते हुए गए। और आज घर से चले, किसी से मैंने बातचीत नहीं की, जाप करते हुए आपके पास पहुंचे। मेरे मन में हुआ यह माई तो आ गई नाम लेने को। अब देखते हैं और कौन कौन आते हैं। सुने तो हैं बहुत लोग, लेकिन शाम तक बैठे रहे, आया कोई नहीं। एक वही माई आई। हमने झोला में जो कुछ भी था उस माई को देने लग गया। वह माई तो पीछे भागी, महाराज यह काम नहीं करे, ऐसा नहीं करो महाराज। महाराज मेरा एक लड़का ऑस्ट्रेलिया में रहता है, एक लड़का अमेरिका में रहता है, एक लड़का रतन टाटा की फैक्ट्री में मैनेजर है। रुपए की कोई कमी नहीं है। मैंने कहा मैंने वचन दिया है इनाम देने का तो लेना ही पड़ेगा। माई कहते आपने तो कहा था 101 रुपए का, तो आप पूरा झोला क्यों दे रहे हैं? मैंने कहा सुनने वाले तो हजारों हैं और गांठ बांधने वाले 1000 में एक निकले, इसीलिए मेरा दिल उमड़ आया और झोला देने लग गए। ऐसे गांठ बांधने वाले को सद्गुरु कृपा उड़ेल देते हैं। जो सत्संगी सद्गुरु के वचन को गांठ बांध लेंगे, अर्थात अपने जीवन में उतार लेंगे, उस शिष्य के लिए सद्गुरु अपना भंडार खोल देंगे, ले जा। स्वामी विवेकानंद जी के माथे पर रामकृष्ण ने हाथ रखा और कहा बेटा लो, आज मैं तुमको सब कुछ दे करके भिखारी बन गया, सब कुछ दे दिया। और परम संत बाबा देवी साहब ने हमारे गुरु महाराज से कह दिया, लाला तुमको रोटी मिले चाहे नहीं मिले, लेकिन तुम्हारी बराबरी का इस मजहब में दूसरा कोई नहीं हो सकता है। जो शिष्य सद्गुरु के वचन को गांठ बांध लेंगे, अर्थात जीवन में उतार लेंगे, वो शिष्य को सद्गुरु सब कुछ समर्पित कर देंगे, कुछ बचा करके नहीं रखेंगे। अकपट परमोदारन कछ गुरु धरे छिपाई। मैंने कहा इसीलिए हम झोला देने लग गए। वो माई कहती है महाराज पैसे की कोई कमी नहीं है। मैंने कहा मेरा वचन का फिर क्या होगा? मैंने कहा है लेना ही पड़ेगा। वो माई कहती है महाराज यदि देना ही चाहते हो तो सुनो, अभी तो आपके कहने पर
हम जाप करते 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 अपने घर गई, जाप करते करते घर से यहाँ तक आई, या आपके कहने पर महाराज मेरे ऊपर आप ऐसी कृपा कर दो कि जब तक हमारे शरीर में प्राण रहे गुरु महाराज का दिया हुआ जो मंत्र है वह कभी छूटे नहीं, वह मंत्र कभी छूटे नहीं। यही है गांठ बांधो और यही है मज्जहि अति अनुराग। रास्ते में आप विचार करते जाइए कि जो कुछ भी हमने सुना है उसको अब गांठ बांधेंगे। कब तक सुनते रहेंगे आप? सुनने वाले सत्संगी कब तक आप बने रहेंगे? कबीर चले गए सुना करके, नानक चले गए सुना करके, बुद्ध महावीर चले गए सुना करके, सूर तुलसी चले गए सुना करके, बाबा देवी और महर्षि में ही चले गए सुना करके, ये सब सुना सुना करके चले गए और हम भी देर सवेर चले जाएंगे। कब तक आप लोग सुनते रहेंगे? ये सुनने का अंत नहीं है, केवल सुनने का अंत नहीं है। जब तक गांठ नहीं बांधेंगे तब तक सुनने का कभी अंत नहीं होगा। अब गांठ बांधने का दिन आ गया है। आप लोग अपनी अपनी उम्र को देखिए, अपनी अपनी उम्र को आप लोग देखिए। पूरे पंडाल को मैं देख रहा हूं, 1% बच्चे यहां पर हैं, 5% नौजवान पूरे पंडाल में हैं और 94% बुढ़े हैं। 94, 100 में 94 बुढ़े हैं यहाँ पर। अपनी अपनी तरफ देखिए, दाढ़ी पक गई, मुंह के दांत झड़ गए, आंख की रोशनी चली गई, कान से सुनाई भी कम दे रहे हैं, चलने में पैर लड़खड़ाते होंगे। ऐसी हालत में आप लोग पहुंच चुके हैं। अब भी गांठ बांधने की बात नहीं हो रही है, अब भी नहीं। बच्चे बड़े होकर के जवान बन जाएंगे, और जवान जब बड़े होंगे तो बूढ़े हो जाएंगे। अब बूढ़ा क्या बनेंगे? बूढ़ा क्या होंगे? जब भूख लगती है तो भोजन की याद आती है, जब प्यास लगती है तो पानी की याद आती है। जब लाज लगती है तो घूंघट की याद आती है। और सबसे बड़ी गमगीन बात यही है कि उम्र जब ढल जाती है तो मरघट की याद आती है। जो वृद्ध हो चुके हैं वो अब क्या देख रहे हैं? वो अब क्या देख रहे हैं? अब कब आप गांठ बांधेंगे? अब कब गांठ बांधेंगे? और यह भी मैं कहूँगा, सबसे ज़्यादा विकार बुढ़ापे में ही आदमी को सताता है। सबसे ज़्यादा विकार। जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाती है, शरीर बढ़ता चला जाता है, और शरीर के साथ साथ ही इंद्रियों की चंचलता बढ़ती जाती है, मन का विकार बढ़ता चला जाता है, विषय की वासना बढ़ती चली जाती है।
और अंत काल में विकार की प्रबलता